बात पर पूरा विश्वास हो गया कि वो सन्यासिनी और कोई नहीं स्वर्णा ही थी और गुफा में मिलने वाले महात्मा उसके गुरु थे, जिनके सानिध्य में रहकर उसने कभी योग तंत्र की साधना की होगी। मगर स्वर्णा गई कहाँ? ऐसा लगा मानो कहीं शून्य में विलीन हो गई हो। धीरे धीरे 2 वर्ष का समय व्यतीत हो गया। एमए करने के बाद मैंने कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्राध्यापक की नौकरी कर ली। उन दिनों मैं निरंजन बनर्जी लेन हावड़ा में रहता था। सांझ का समय था। मैं अपने कमरे में बैठा कॉपियां जांच रहा था। तभी मेरे कमरे में किसी के आने की आहट से मैं चौंक पड़ा। मैंने सिर उठाकर दरवाजे की तरफ देखा। वहां एक खड़ी युवती मंद मंद मुस्कुरा रही थी। उस अपरिचित युवती को देखकर पहले तो मैं सकपकाया, फिर बोला, कौन है आप? क्या काम है मुझसे? मेरा प्रश्न सुनकर खिलखिलाकर हंस पड़ी वह युवती। फिर आंखें नचाकर बोली, अरे मुझे पहचाना नहीं? ये सुनकर मेरे मस्तिष्क में कुछ कौन सा गया और उसी के साथ हठात मुंह से निकल गया, आप यहां कैसे? वह स्वर्णा थी। पहचानने में किसी प्रकार की कोई भूल नहीं हुई थी। लेकिन जिस स्वर्णा को 2-3 वर्ष पूर्व देखा था, उसमें और इसमें जमीन आसमान का अंतर था। बिल्कुल किसी राजा की राजकुमारी की तरह सज धज कर आई थी। उसकी उम्र भी कम लग रही थी। लगता था 24-26 बरस की है। चेहरा गुलाब की तरह खिला हुआ था, जिस पर बिखरे हुए लावण्य के कण। उसके कमरे में आते ही जैसे इत्रों का सैलाब उमड़ आया था, जिसकी सुगंध से ऐसा लगा मानो प्राण शक्ति ही बढ़ गई हो। सचमुच उस क्षण में विशेष उत्साह उमंग का अनुभव करने लग गया था मैं। निश्चय ही वह योग बल का ही चमत्कार था। मुझे इस बात का घोर आश्चर्य हो रहा था कि स्वर्णा को किस प्रकार से मालूम हो गया कि मैं कलकत्ता में रह रहा हूं। मकान का भी पता कैसे चला? फिर इतने दिनों से वो थी कहाँ? शायद स्वर्णा मेरे भावों को समझ गई थी। वो हंसते हुए बोली, तू मेरे लिए मरा जा रहा था ना? बोल, ठीक कह रही हूं ना? मेरी याद में तेरी हालत पागलों जैसी हो गई थी। इसीलिए सोचा चल मिल ही लूं, नहीं तो बेचारे की हालत और खराब हो जाएगी। क्या उत्तर देता मैं? बस वो चक्का सा निहारता रह गया। मैं स्वर्णा का मुंह। सांझ की कालीमा अब तक कमरे में फैल चुकी थी। उठकर बत्ती जलाई। बिजली की रोशनी में उसका अपरूप रूप और कमनीय सौंदर्य जगमगा उठा। मैंने कुछ कहना चाहा, लेकिन उसके पहले ही बोल पड़ी वह महायोगिनी। तू न जाने कितने योगियों और तांत्रिकों से मिला है, न जाने कितनी भैरियों से भी मिला होगा। उन सब की स्मृतियां तेरे पास हैं। सोचा चलो मैं भी तेरे मस्तिष्क के किसी कोने में स्मृति बनकर हमेशा के लिए रहता हूं। कभी तो याद करोगे तुम। ये सुनकर मैं विहल हो उठा। झुककर चरण छूते हुए रूंधे गले से बोला, आप मेरी माँ हैं। आपकी कृपा और करुणा को मैं कभी विस्मृत कर सकूंगा? असंभव है मेरे लिए। सविता को पुनर्जीवित कर आपने योग तंत्र विज्ञान के जिस विकसित परिष्कृत रूप का परिचय दिया है, उसने मेरी आंखें खोल दी हैं। मुझे चमत्कारों की दुनिया में उलझाइए मत। मैं आत्मा के तल पर योग तंत्र की उस आध्यात्मिकता को अनुभव करना चाहता हूँ जिसे सच्चे अर्थों में ज्ञान कहते हैं। स्वर्णा मौन साधे मेरी बातें सुनती रही। फिर भारी स्वर में बोली, लेकिन वो ज्ञान अभी तेरे लिए संभव नहीं। अभी तो तेरा योग बाकी है। पहले कर्म द्वारा उस योग का क्षय कर ले, तभी ज्ञान का उज्जवल प्रकाश होगा तेरे भीतर। इतना कहकर स्वर्णा ने सहज भाव से अपना बायां हाथ मेरे सिर पर रख दिया। हाथ का स्पर्श होते ही
किसी अव्यक्त शक्ति से मेरा सारा शरीर एक बारगी झंझना उठा। रोमांच भी है मुझे, और उस रोमांच के साथ ऐसा लगा कि किसी अपार्थिव सत्ता में प्रवेश कर रहा हूँ। निसंदेह वह अनुभव बड़ा ही विचित्र और विलक्षण था, जिसका वर्णन मैं शब्दों में नहीं कर सकता हूँ। निश्चय ही वह कोई अलौकिक जगत था जिसमें प्रवेश कर गया मैं। मेरी सारी स्मृतियाँ लुप्त हो गई थी, केवल अहम का बोध ही शेष रह गया था। और इस बोध में न जाने कहाँ से इतनी शक्ति आ गई थी कि उस अपार्थिव जगत में कहीं भी विचरण कर सकता था। वहाँ मुझे कोई वस्तु नहीं दिखलाई दी, बस चारों ओर कोहरे जैसी छाया थी और फैला हुआ था धवल प्रकाश। मैं कोहरे के बादलों के बीच उस धवल प्रकाश के वातावरण में दूर दूर तक घूमता रहा। वास्तव में मुझे बड़ा आनंद आ रहा था भ्रमण में, और जब मैं उस अवर्णनीय आनंद में आकर उसके आखंड में डूबा हुआ था, तभी अचानक झटका सा लगा मुझे, और उसी झटके के साथ मैं उस अपने पार्थिव शरीर में चैतन्य हो उठा। उस समय ऐसा लगा मानो जैसे कोई व्यक्ति राजमहल से निकलकर झोंपड़ी में पहुंच चुका हो। मैंने बोझिल आंखें धीरे धीरे खोली। रात आधी से ज्यादा गुजर चुकी थी। कमरे में निस्तब्धता छाई हुई थी। स्वर्णा वहां नहीं थी। आश्चर्य हुआ मुझे, कहाँ चली गई वह। बाहर निकलकर चारों ओर खोजा, मगर वहां कहीं नहीं मिली। मुझे निराश हताश होकर वापस लौट जाना पड़ा अपने कमरे में, जहां बिखरी हुई थी इत्र की मायावी सुगंध। नींद पूरी तरह नहीं आई मुझे। बराबर करवटें बदलता रहा और ये सोचता रहा क्यों और किस लिए वह अलौकिक अनुभव करवाया था मुझे स्वर्णा ने। फिर बिना बतलाए, मुझसे बिना कुछ कहे कहाँ चली गई वह। कहने की आवश्यकता नहीं। इन तमाम घटनाओं को घटित हुए 40 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं, मगर फिर स्वर्णा के दर्शन नहीं हुए मुझे। लेकिन आज भी उस महातंत्र साधिका मायावती योगिनी की तमाम स्मृतियां सुरक्षित हैं मेरे मस्तिष्क में। इतना लंबा अरसा गुजर जाने के बाद भी उस महाभैरवी का रूप मेरे मानस पटल पर छाया हुआ है। जब कभी मैं उसकी स्मृतियों के सागर में डूब जाता हूँ तो लगता है कि वह मेरे सामने आकर खड़ी हो गई है और मुझे देखकर मंद मंद मुस्कुरा रही है।